दोस्तों, ये वीडियो हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको इस वीडियो में भारत के 6 सबसे बड़े दुश्मन देशों के बारे में बताएंगे, जिनमें से 2 देश ऐसे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भारत के दुश्मन भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस लिस्ट में चीन और पाकिस्तान का नाम तो जरूर होगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के वो 2 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं। हमारा आपसे वादा है कि नंबर 2 और नंबर 1 को जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, भारत के दुश्मन देशों ने हमेशा भारत के विकास में अड़ंगा डालने का प्रयास किया है और कई जगहों पर कामयाब भी रहे हैं। इन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि भारत उनके साथ वैश्विक स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगा दे और तरह तरह से भारत को पीछे धकेलना चाहा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक डेवलपिंग देश है। इस देश ने शुरू से ही डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है, लेकिन पिछले 8 से 10 सालों में यहां धार्मिक कट्टरवाद ज्यादा दिखाई दिया है, जिस कारण अब यह देश खुले तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों के समर्थन में आ चुका है। जिस भारत ने व्यापारिक मामले में इंडोनेशिया से ज्यादा उसके पड़ोसी देश मलेशिया को तवज्जो दिया है, आज उसी भारत की पीठ में मलेशिया छुरा घोंपने में लगा हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच प्रत्यार्पण संधि होने के बावजूद भारत द्वारा वांटेड घोषित किए जाने वाले जाकिर नायक के प्रत्यार्पण को नामंजूर करना और कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान को समर्थन देकर मलेशिया ने भारत को बता दिया कि वो भले पैसे हमसे कमा रहा है, लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान को ही करेगा। अब देखना यह है कि मलेशिया द्वारा शुरू की गई ये नई दुश्मनी आगे कहां तक जाती है। दोस्तों, नंबर 5 पर है पाकिस्तान। आतंकियों का सपोलो की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाला पाकिस्तान भारत से ही निकलकर भारत को ही आंखें दिखाता है। 93 मुंबई ब्लास्ट का एक मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को अपने देश में शरण देने वाला पाकिस्तान अपने आप को पाक साफ कहता है। हमारे कश्मीर को सदैव अपना कहने वाला पाकिस्तान आए दिन सीमा पर फायरिंग जैसी नापाक करतूतों को अंजाम देता है और संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगाता है कि वो निर्दोष है। ये सब भारत की ओर से पहल का ही नतीजा है, जबकि सच वही जानता है और संयुक्त राष्ट्र भी जानता है। दोस्तों, नंबर 4 पर जो देश है, आपने थोड़ा बहुत उस देश के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, वो देश है टर्की, यानी कि तुर्की, भारत का एक बड़ा दुश्मन। तुर्की के रिश्ते शुरू से ही भारत के लिए तीखे रहे हैं। वो हर मौकों पर केवल भारत का विरोध करता ही दिखा है, फिर चाहे वो 1971 की पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो या फिर एनएसजी मामला हो, उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान कई मौकों पर गलत भी रहा है। अतातुर्क कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने जिस आधुनिक तुर्की का निर्माण किया था, आज वो तुर्की कहीं पीछे छूट चुका है। अरब देशों पर अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश में लगा तुर्की आज भी खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा समझता है, जिस कारण पाकिस्तान उसे अपना भाई और भारत दुश्मन नजर आता है। 1965 के बाद कई ऐसे मौके आए जब तुर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की, लेकिन भारत फिर भी उसे नजरअंदाज करता रहा। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद तुर्की खुलकर भारत विरोध में उतर आया। अब देखना यह है कि भारत तुर्की को कंट्रोल में करने के लिए किस तरह की कूटनीति अपनाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है चीन। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे एनएसजी की सदस्यता नहीं मिली, जिसके लिए वो कई वर्षों से प्रयास कर रहा था। इसका सीधे तौर पर चीन ने विरोध किया, जो भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की बात करता है। भारत में चीन की कंपनियां धड़ल्ले से व्यापार कर रही हैं, जिनके भारत में करोड़ों उपभोक्ता हैं। इसके बावजूद उसने अन्य देशों के साथ मिलकर भारत को एनएसजी की सदस्यता ना देने को कहा। उसका कहना था कि भारत ने परमाणु अप्रसार पर संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इसके बाद उसने सफाई देते हुए कहा कि अमेरिका का उस पर और अन्य देशों पर दबाव था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। भारत को बड़े भाई का दर्जा देने वाले नेपाल को भी इसने अपनी कूटनीतिक नीतियों का शिकार कर लिया है। भारत को बड़े भाई का दर्जा देने वाले नेपाल को भी इसने अपनी कूटनीतिक नीतियों का शिकार कर भारत से अलग थलग कर दिया है और यहां अपने सैनिकों को पाल पोस रहा है, ताकि मौका मिलते ही भारत की सीमा पर आक्रमण कर सके। अब आ गई दोस्तों बारी सरप्राइज से पर्दा उठाने की। तो दोस्तों, वो है इंग्लैंड, भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक।
इसीलिए हमने इसे नंबर 2 पर रखा, क्योंकि नंबर 2 एक तो जानते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको इंग्लैंड का ये नाम सुनकर वाकई काफी आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन अंग्रेजों ने पहले भी हम पर राज किया है और आज भी वो राज ही कर रहे हैं। बड़े ही कूटनीतिक तरीके से ये लोग भारत को नीचा दिखाते हैं। एक तरफ अमेरिका और इंग्लैंड हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ ये आतंक का साथ देने वाले देशों को मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आ गई है इस राज से पर्दा उठाने की। हमें पता है कि आप में से कई लोगों को इसका भरोसा नहीं होगा, लेकिन यह सच है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर है अमेरिका। खिसक गई ना आपके पैरों के तले से जमीन। सब जानते हैं कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो शुरू से ही भारत का धुर विरोधी रहा है। उसे ऐन मौकों पर भारत से अपना पल्ला झाड़ते हुए देखा गया है। हालांकि वो डंके की चोट पर कहता है कि वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन यह सब उसकी कूटनीति का एक हिस्सा है। वो शुरू से कहता है कि वो आतंकवाद के खात्मे में भारत का साथ देगा, लेकिन पिछले दरवाजे से वो आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान का पुरजोर साथ देता रहा है। यहां तक कि वो उसे हथियार भी सप्लाई करता है, जिससे उसकी सेना भारत पर आक्रमण कर सके। एक कहावत है कि प्रत्यक्ष दुश्मन से ज्यादा खतरनाक छुपा हुआ दुश्मन होता है, जो दोस्ती की आड़ में वार करता है। अमेरिका भी 1960 के दशक में यही करता आ रहा है। पूरी दुनिया के सामने वो भारत को अपना दोस्त कहता है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार भी देता है, जिससे वो भारत के खिलाफ लड़ सके। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर युद्ध से पीछे हटने का दबाव डाला और नहीं मानने पर गेहूं का निर्यात रोक दिया था। 1974 और 1988 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भी उसने हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। आज अगर अमेरिका दोस्ती की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सुधर गया है, बल्कि उसे अपने देश की कंपनियों के लिए 130 करोड़ का मार्केट दिखाई दे रहा है, जो उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। अगर आज उसके हाथ से यह विशाल मार्केट छिन जाए, तो आज ही वो भारत के खिलाफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के दुश्मन देश। इस तरह से भारत को आज समझना होगा कि जिसे हम दोस्त समझ रहे हैं, असल में वो भारत का दुश्मन है। वक्त आने पर यही देश विश्वासघात करने में माहिर है। आज हर हिंदुस्तानी को इन भारत के दुश्मन देशों की सच्चाई का पता होना चाहिए। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों की कूटनीति में भी लागू होती है। लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे होते हैं जो सामने रहकर खुलेआम दुश्मनी निभाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे से छुपकर वार करते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि भारत के कई ऐसे दोस्त हैं जो कि आस्तीन के सांप की तरह कभी भी हमला कर सकते हैं, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।